आरजेडी की अभी सूची देखी है, वो सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? और अगर लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, मतगणना हो जाएगी, ये लालू राहुल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जंगल राज को हम आने नहीं देंगे, बिहार में घुसने नहीं देंगे। बिहार में एक बार फिर से सुशासन बनाम जंगल राज की लड़ाई शुरू हो चुकी है। चुनावी समर अर्थात कुरुक्षेत्र में शंखनाद हो चुका है और आज प्रथम चरण के नॉमिनेशन के अंतिम दिन गृह मंत्री अमित शाह जब छपरा पहुंचे तो उन्होंने लालू परिवार और बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बेटे को लेकर जमकर निशाना साधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। तेजस्वी यादव ने इस बार सिवान के रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को टिकट दिया है और यही कारण है कि आज जब अमित शाह छपरा नॉमिनेशन कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने आरजेडी की सूची देखी है, उसमें शहाबुद्दीन के बेटे का भी नाम है। अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे रही है तो क्या बिहार इन लोगों के हाथों में सुरक्षित रह सकता है? अगर बिहार को सुरक्षित रखना है तो मोदी और नीतीश की सरकार को वापस लाना होगा, डबल इंजन की सरकार बनानी होगी और एनडीए को बहुमत देकर फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाना होगा। तो देखिए, चुनावी समर में अब वार प्रतिवार का यह जो जुबानी जंग है शुरू हो चुका है। अमित शाह ने डायरेक्ट ना सिर्फ लालू परिवार पर निशाना साधा है बल्कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहेब पर भी टारगेट कर लिया है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अमित शाह के इस बयान के आखिरकार मायने क्या है। अमित शाह आखिरकार डायरेक्ट शहाबुद्दीन परिवार और लालू परिवार पर निशाना क्यों साध रहे? तो देखिए, जब लालू यादव सीएम हुआ करते थे तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी कहने को और सुनने को मिलता था। एक तरह से लोग इसे जंगल राज कहते थे, लेकिन अब तेजस्वी ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे दिया है, रघुनाथपुर से टिकट दिया है और दावा है कि रघुनाथपुर से ओसामा साहब को कोई नहीं हरा सकता। कल अमित शाह एक मीडिया चैनल के कॉन्क्लेव में सीएम नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान देते हैं, जिसके बाद सरगर्मियां तेज होती है। रात्रि में अमित शाह पटना प्रवास करते हैं और सुबह सीएम आवास में जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और उसके बाद जब छपरा नॉमिनेशन कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो मंच से नीतीश कुमार का गुणगान करते हैं, उन्हें विकास पुरुष बनाते हैं और कहते हैं कि बिहार को मोदी और नीतीश की जरूरत है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता अमित शाह के इस भाषण के बाद क्या सच में रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन के बेटे के खिलाफ जाकर वोट करती है? क्या तेजस्वी यादव चुनाव जीतकर बिहार की सत्ता की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, सफल होंगे या नहीं होंगे? या क्या फिर से बिहार में डबल इंजन की सरकार बनेगी और विधायक दल के नेता के द्वारा तय किया जाएगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? तो अमित शाह के इस बयान के साथ आपको छोड़े चलते हैं। धन्यवाद। जंगल राज से बचना है या नहीं बचना है? साहब, आप सभी लोग अभी भी चिंतित रहिएगा। मैंने जनता दल की अभी आरजेडी की अभी सूची देखी है, वो सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? भाइयों बहनों, बिहार को सुरक्षित रखना है तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को फिर से लाना पड़ेगा।
और अगर लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं है। और एनडीए का जो लड़ाई है, नीतीश कुमार जी का जो लड़ाई है, वो लड़ाई उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई है। और भाइयों बहनों, जिस प्रकार का माहौल बिहार में बना है, मैं मीडिया वाले बैठते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, मैं बताया नहीं इनको मगर आज बता ही देता हूं कि एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और देश भर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। जब 14 नवंबर को जब यहां पर मतगणना हो जाएगी, ये लालू राहुल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तब चौथी दीपावली मनाना। और अब बिहार में भी पुनौरा धाम में मां सीता का भव्य मंदिर बन रहा है। भाइयों बहनों, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? क्षेत्र में 2860 करोड़ से जेपी सेतु के समांतर 6 लेन ब्रिज बन रहा है। 700 करोड़ से छपरा में डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है।